तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ऑटो एंसिलरी सेक्टर में 3 या 4 कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे। अभी पहले स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में हम लोग लूमेक्स ऑटोटेक और लूमेक्स इंडस्ट्रीज को लेते हैं। फिर इसके जस्ट बाद एक पार्ट 2 वीडियो करेंगे, उसमें एसजेएस एंटरप्राइजेस और बेलराइस उस दोनों को डिस्कस करेंगे। सो हमने इस कंपनीज को पहले के क्वार्टर में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अभी अगर हम देखिए पूरी जो ऑटो सेक्टर है, यहाँ पे क्या ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, तो आपने देखा कि पहले इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट पे बात करते हैं, तो देखिए जैसे जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया, फिर अभी इंडिया का यूएस के साथ इंटरिम ट्रेड डील हुआ है, फिर आपका इंडिया यूरोपियन मदर ऑफ ऑल डील्स की बात है, फिर इनकम टैक्स में रिलीफ वगैरह हो गए। फिर आप देखते हो जितने भी H2 होता है हमारे कंट्री में, वहाँ पे वेडिंग सीजन हो जाती है, फेस्टिव्स वगैरह होते हैं, तो उसके कारण जितने भी हमारे रिटेल रिलेटेड कंपनीज होती है, ऑटो कंपनीज होगी, सभी का ग्रोथ वगैरह काफी अच्छा होता है। तो आफ्टर सितंबर से जब से ये सब पूरा चीज हुआ है, तो उसके बाद से आप देख रहे हो जितने भी ऑटो सेक्टर की कंपनीज है, जो हमारे बड़ी ओईएम्स है, आपके 2 व्हीलर से लेके 3 व्हीलर से लेके कमर्शियल व्हीकल से लेके, सब में आपको जो सेल्स नंबर होते हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं। तो उसके कारण जितने भी हमारे ऑटो की कंपनीज होती है, तो जैसे अगर आप वो जो सीएम का जो रिपोर्ट होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा हर सेगमेंट में, 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, सभी सेगमेंट में आपको डबल डिजिट या फिर कुछ केस तो इवन 20% 30% की भी ग्रोथ दिखती है। सो उस कारण से आपको दिख रहा है कि जितने भी ये कंपनीज हो गए, उन सभी में काफी अच्छा टेलमेंट दिखता है आपको। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लूमेक्स ऑटोटेक के बारे में। तो अब लूमेक्स ऑटोटेक करता क्या है? तो लूमेक्स ऑटोटेक अगर आप देखेंगे ना, जितने भी ऑटो एंसिलरी की कंपनीज होती है, इनमें ये चीज होती है कि कौन कितना ज्यादा प्रीमाइजेशन ट्रेंड में आगे बढ़ रहा है, कौन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अपने जो इनके ओईएम्स होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बना के कितने हायर वैल्यूएशन में अब जाने का काम करता है। जैसे आप देखेंगे कंपनियां होती है, टीयर 2 कंपनीज होती है, टीयर 1 कंपनीज होती है, फिर कंपनीज ट्राई कर रही है अभी, जैसे टीयर 1 से आपके 0.5 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो उसमें क्या होगा, बेसिकली ये लोग कोलैबोरेट करेंगे उनके साथ और उनसे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे वो बनाएंगे, ताकि डायरेक्टली ये अपने ओईएम्स को वो पूरा असेंबल्ड प्रोडक्ट्स बना के सप्लाई कर पाए। तो वहीं पे अगर आप लूमेक्स ऑटोटेक को देखोगे ना, तो ये जो इनके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये बेसिकली आप देखेंगे एडवांस प्लास्टिक्स हो गया, जैसे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, फिर आपकी जो मेकाट्रॉनिक्स है, मेकाट्रॉनिक्स में क्या होते हैं, जैसे आपके ऑटोमेशन सिस्टम्स वगैरह हो गए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को जोड़ के जो सामान बनता है उनको कहते हैं। फिर अभी आप अगर और लूमेक्स ऑटोटेक को देखोगे ना, तो जैसे आप देख रहे हैं पूरी ईवी की इकोसिस्टम चल रही है कंट्री में। तो और दूसरा क्या है आपका जो ग्रीन फ्यूल से बेसिकली क्या है, जो हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिक बेसिकली व्हीकल्स वगैरह होते हैं, फिर आपके सीएनजी बेस्ड व्हीकल्स वगैरह होते हैं। तो ये सभी चीजों के ऊपर काम होने की बात हो रही है। तो इसी में आप देखते हो लूमेक्स ऑटोटेक को देखिए, तो ये जो कंपनी है बेसिकली उसी ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अब देखिए जितने भी ये अलग अलग कंपनीज हैं, सभी काफी समय से 2 या 3 डिकेड तक इनको एक्सपीरियंस है। तो जनरली आप देखेंगे ऑटो ऑटो एंसिलरी की कंपनी जो है इंडिया में, वो सभी का जो पार्टनरशिप आप देखेंगे कोरियन कंपनीज से हो गया या फिर जो जापानीज कंपनीज रह गई, तो उनसे पार्टनरशिप रहा है। तो उनसे बेसिकली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया और ओवर द डिकर इन्होंने अपनी पूरी इकोसिस्टम को बिल्ड कर लिया है। और अब धीरे धीरे ये लोग अपने वैल्यू चेन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक इन सभी कंपनीज का एक एम ये होता है कि जो उनका कंटेंट पर व्हीकल है, उसको बढ़ाने में फोकस रखते हैं। तो आप इसके बारे में आप देखेंगे लूमेक्स ऑटोटेक का देखिए, या फिर जब बेलराइस को देखेंगे, तो वहां पे और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो ये सब कंटेक्स्ट में रखते हुए अब हम लोग लूमेक्स ऑटोटेक के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो तो अगर हम लोग लूमेक्स ऑटोटेक के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह को देखें, तो इनका जो सेगमेंट हम बात कर रहे थे, तो बेसिकली एडवांस प्लास्टिक्स हो गया, मेकाट्रॉनिक्स हो गए। अब एडवांस प्लास्टिक में जो आपके कॉकपिट्स हो गए, डोर पैनल्स वगैरह हो गए, वहां पे जो प्लास्टिक्स वगैरह यूज होते हैं, बेसिकली वो सॉलिड वे में प्लास्टिक्स होगा, उनकी उनकी जो एस्थेटिक्स वगैरह होती है वो काफी अच्छी रहती है। अब जैसे देखिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लीजिए या फिर आईसी बेस्ड व्हीकल्स को लीजिए, सभी में आपको डोर हैंडल्स या फिर जो एयर इंटेक्स और कॉकपिट्स और कंसोल्स वगैरह होते हैं, वो तो सब आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, ये सब बेसिकली आपके एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स आप कह लीजिए। तो सिमिलरली आपके जो मेकाट्रॉनिक्स होता है, इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं। बेसिकली आप देखेंगे ना, लूमेक्स ऑटोटेक की सब्सिडरीज काफी सारी हैं, जैसे लूमेक्स मैमो करके है, फिर आपकी एल्प्स एल्प्स करके है। तो ऐसे सब्सिडरीज वगैरह हो गई, उन सभी सब्सिडरीज के वाया ये लोग मेकाट्रॉनिक्स डिवीजन में काफी काम करते हैं। अब जो इनका जो मेकाट्रॉनिक्स पूरा डिवीजन है, ये आप देखेंगे एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है इनके पूरे बिजनेस के अंदर। ऐसा क्यों है? अगेन आप देखिए, ये जो प्रोडक्ट है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है आगे, तो जो कंज्यूमर को जो व्हीकल चाहिए होती है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब बेसिक व्हीकल चाहिए उसको, उसमें एडवांस जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, उन सभी चीजों को भी लेने की बात करते हैं। तो उन सभी चीजों से मेकाट्रॉनिक्स इनका डिवीजन जो है आगे ग्रो कर रहा है। फिर आपके जो एडा सिस्टम होते हैं, फिर अल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में हमने बात किया। तो ये सभी चीजों में जो बेसिकली क्या होती है, जो इनका कंटेंट पर व्हीकल होता है वो आगे बढ़ते रहता है। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो
अब अगर आप इनके प्रोडक्ट को देखोगे ना, तो प्रोडक्ट जो एक लार्ज चंक ऑफ जो इनका लेगेसी बिजनेस हो गया, बेसिकली एडवांस प्लास्टिक्स हो गया, और जो आफ्टर मार्केट है ये इनका लेगेसी बिजनेस है। तो यहाँ पे भी अब एक लार्ज चंक ऑफ जो प्रोडक्ट्स होता है, इनका रेवेन्यू मिक्स होता है, वहीं से आता है। बट अभी आप यहाँ पे ये नोटिस कर सकते हो कि जो इनका मेगाट्रॉनिक्स डिवीजन हो गया और जो अल्टरनेट फ्यूल्स है, ये बेसिकली सेगमेंट आपके बहुत कम दिखते हैं यहाँ पे। बट जब आप इनका ऑर्डर बुक हम देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट मिक्स है बेसिकली चेंज हो रहा है। चेंज कहाँ पे हो रहा है? चेंज आपका मेकाट्रॉनिक्स की तरफ हो रहा है, और जो आपके अल्टरनेट फ्यूल्स हो रहे हैं उस सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है? ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है, बेसिकली ये एक आप ऐसे समझ लीजिए कि एक मार्जिन एक्रेटिव सेगमेंट हो गया, और बेसिकली जहाँ पे ग्रोथ रेट भी है वो इनका ज्यादा आता है। जैसे आप मेकाट्रॉनिक्स डिवीजन को देखोगे ना, तो आई थिंक वो 40-50% के ऊपर इनका ईयरली ग्रो कर रहा है, क्योंकि वो एक लो बेस पे आता है। तो वो चीज है। अब इनके आप अगर कस्टमर वाइज रेवेन्यू देखोगे या सेगमेंटल रेवेन्यू देखोगे, तो जो लूमेक्स, अगर लूमेक्स इंडस्ट्री को जब हम देखेंगे तो वहां आपको ये दिखेगा कि उनका टू व्हीलर सेगमेंट में ज्यादा रेवेन्यू मिक्स है। तो वहीं जब आप लूमेक्स ऑटोटेक को देखते हो ना, तो यहाँ पे इनका पैसेंजर व्हीकल्स हो गया, वहां पे लगभग 53% का रेवेन्यू आता है, और बाकी आपके टू व्हीलर्स आफ्टर मार्केट सेगमेंट में है। और जितने भी बड़ी बड़ी ओईएम्स है वो आप देखेंगे कि सभी इन सभी कंपनियों से क्लाइंट्स वगैरह हैं। सो अब यहीं पे हम इनके ऑर्डर बुक के बारे में अगर आप देखिए, तो द पॉइंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू से कि आप देखिए इनका जो अल्टरनेट फ्यूल्स हो गया और मेकाट्रॉनिक्स हो गया, उससे लगभग लगभग 36% जो रेवेन्यू है, जो मतलब बेसिकली ऑर्डर बुक है, वो इनका इन डिवीजन से आ रहा है, जो कि आने वाले समय में इनके मार्जिन को बेसिकली इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगा। अब जो इनका ओवरऑल रेवेन्यू हो गया ना, ये आने वाले अपकमिंग 3 ईयर्स के लिए रेवेन्यू है, और ये अलग अलग सेगमेंट में लगभग 33% इनका FY 27 में वर्क करेगा। फिर वैसे ही FY 28 में लगभग 44%, और ऐसे ही आगे बढ़ के बचा हुआ आपका FY 29 में काम करेगा। तब इनकी सिंस ये कंपनीज जो है, आप देखेंगे इनकी जितनी भी आप ऑटो कंपनीज को देखोगे ना, इनके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, आपको देखिएगा बैंगलोर एरिया हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे आपको प्लांट्स दिखते हैं। फिर कुछ प्लांट्स आपके महसाना गुजरात रीजन में दिखते हैं। फिर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में चाहिए तो वहाँ पे भिवंडी हो गया, या फिर जो आपका हरियाणा वगैरह हो गया, तो वहाँ पे प्लांट्स इनके रहते हैं। तो वैसे ही इनके भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो जहाँ पे ये लोग बेसिकली केपेक्स वगैरह भी कर रहे हैं अपना। ये जो ग्रीन फ्यूल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो ये बेसिकली इन्होंने हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब ये अगेन वो फ्यूचर मोबिलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब जो पूरा लुमेक्स ऑटोटेक कंपनी है ना, अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी आप कह सकते हो इन द होल बेसिकली ऑटो एंसिलरी सेक्टर देखोगे ना, तो वहाँ पे है। अब देखिए इनका जो ये जो नॉर्थ स्टार की बेसिकली ये लोग बात करते हैं, यहाँ पे ये लोग 4 सेगमेंट की बात करते हैं। अब इसमें देखिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोटिस द वर्ड मिनिमम इन्होंने लिखा है। मिनिमम मतलब 20% CAGR पे ग्रो करने की बात करते हैं। सिर्फ ये रेवेन्यू ग्रोथ की बात नहीं करते, इनका जो एबिटा मार्जिन होता है, ऐसे आई थिंक प्रेजेंटली आई थिंक 1 साल पहले या 2 साल पहले इनका एबिटा मार्जिन लगभग 14% के आसपास था। तो वो अभी बढ़ के पहले 14 से 14.5% हुआ है, फिर वो बढ़ के आप देखेंगे 15% पे हो गया है। आने वाले समय में ये लोग जो अपने एबिटा मार्जिन का बोलते हैं नेक्स्ट ईयर में, आई थिंक वो लगभग 15 से 15.5% बोलते हैं। फिर वहां से आप देखेंगे 16% पे करने की बात करते हैं। तो लगभग ऐसे 0.5% धीरे धीरे ग्रो करने की बात करते हैं। और जो इनका पूरा नॉर्थ स्टार है बेसिकली आई थिंक FY 31 तक का टारगेट है, तो वहां पे अपने एबिटा मार्जिन को लगभग 20% पे लेके जाने की बात करते हैं। सिर्फ एबिटा मार्जिन पे ही नहीं, अब देखिए जैसे मैंने आपको बात किया कि जो ग्रीन फ्यूल और जो इनका ICE वाला जो बेसिकली एक और इन्होंने मर्जर किया है, कंपनी एक्वायर की है, तो वहां से बेसिकली वो क्या है, वो एक एसेट लाइट मॉडल हो गया आपका, है ना, और एक फास्टर ग्रोइंग मॉडल भी है। तो उससे क्या होता है, जो इनके प्रोडक्ट्स हो गए वो बेसिकली इनका मार्जिन एक्रेटिव तो है ही, एट द सेम टाइम वो बेसिकली इनकी जो इन्वेंट्री टर्न्स होगी तो उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो उससे जो बिजनेस की पूरी ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी होगी, तो उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। जो इनका ROCE है, जो अभी आई थिंक 15-16% पे होगा, वो बढ़ के लगभग 20% बढ़ने की बात करते हैं। और फाइनली जो इनका अल्टरनेटिव फ्यूल्स वाला जो सेगमेंट है, वहां से कंपनी पूरा कहता है कि लगभग उसको भी बढ़ा के हम लगभग 20% फ्यूचर मोबिलिटी और जो क्लीन मोबिलिटी है वहां पे लगभग 20% पे लेके जाने की बात करते हैं। ये तो हो गया पूरे इनके नॉर्थ स्टार के बारे में। अब इनका ये ग्रोथ आएगा कहाँ से? ओके, अब ये एक और चीज है, ये जो कंपनी है आप देख रहे हैं, जैसे लुमेक्स ऑटोटेक के केस में इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हो गई है ना। तो ये लोग अभी जो ब्रिज बेसिकली इनका जो पूरा रोड मैप है, तो इसमें ये लोग अपने बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशंस करके जो कंपनी का जो प्रोसेस उसको सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। फिर आप देखेंगे कि स्मार्ट इन्होंने सिर्फ बेसिकली लॉन्च किया है। इसको करने का क्या मतलब है, ये बेसिकली उन्होंने बैंगलोर में लॉन्च किया है, जहां से बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, तो ऑटोमेशन वगैरह पे काम हो गया। फिर उन्होंने चाइना में भी एक अपनी बेसिकली सेंटर खोला है, जहां से वो लोग नए नए जो ट्रेंड्स वगैरह होंगे उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। कंपनी बेसिकली उस तरह से आगे बढ़ने का पूरा कोशिश कर रहा है। सो अब देखिए जैसे कि हमने बात किया, अब जो इनका ग्रोथ आने वाला है, जैसे 20% CAGR पे ग्रो करने की बात करते हैं आने वाले कुछ समय में, तो ये ग्रोथ आएगा कहाँ से? इस ग्रोथ का 2 ड्राइवर है बेसिकली। एक तो इनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो गया, कहने का मतलब ये है कि जो इनका ओरिजिनल लुमेक्स ऑटोटेक का कंपनी है, वहां से जो ग्रोथ आएगा उसको 15% पे कह दिया इन्होंने। और जो बचा ग्रोथ हो गया, जैसे इन्होंने अभी ग्रीन फ्यूल को एक्वायर किया है, तो वो सभी कंपनी से बेसिकली जो बचा हुआ इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, तो वहां से आएगा। इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ने की बात करती है। अब तो हमने ये जो हम अभी बात कर रहे थे बेसिकली एबिटा मार्जिन के ऊपर, तो अभी प्रेजेंटली द कंपनी समवेयर हियर, जो FY 26 का एंड है, तो लगभग 15% एबिटा मार्जिन है इनके, और आप वही 18-19% के आसपास इनका ROCE की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आगे जाके ये लोग
20% पे बढ़ाने की बात करते हैं। सो ओके, ये हो गया फ्यूचर और क्लीन मोबिलिटी की तरफ। सिंस आप देख रहे हो उनका जो ऑर्डर बुक है वो बेसिकली इसी मॉडल की तरफ स्प्लिट है, तो वो आपको आगे जाके उसी तरह से बढ़ता हुआ दिखता है। सो अब अगर हम लोग फाइनली इनके नंबर्स वगैरह के बारे में बात करें, सो आप ये देख सकते हैं कि इनका जो नंबर्स है, आप देखिए आपने ये देखा कि सितंबर, और ये जो कंपनी है लुमेक्स ऑटोटेक, बाय द हेल्प ऑफ देयर मेगाट्रॉनिक्स डिवीजन, तो ये कंपनी ऑलरेडी और अपने काफी फास्टर पेस पे ग्रो कर रही थी काफी समय से। और जब से ये जीएसटी कट वाला जो इतना भी इम्पैक्ट हुआ है, तो वहां से एक और इनके रेवेन्यू को बूस्ट मिल गया है। तो अगर आप इस क्वार्टर में भी देखोगे ना, तो जैसे Q3 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है, लगभग 40% पे ग्रो किया है। और एबिटा हो गया, सिंस अभी आपको स्केल का एडवांटेज मिल रहा है और जो आपके प्रोडक्ट सेगमेंट है वो भी आपके हायर मार्जिन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसी में आपको दिखता है कि जो इनका मार्जिन है वो बेसिकली बढ़ रहा है। सो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, तो लगभग 100% का मार्जिन है, विच इज क्वाइट हाई। तो वो चीज आप देखिए, तो उसके कारण आपको दिखता है जो एबिटा हो गया वो लगभग 51% पे आपका Q3 में ग्रो किया, और लगभग 42% पे पूरे 9 मंथ्स में ग्रो किया है। तो इसीलिए जो इनका पैट मार्जिन है वो भी उसी रेट पे इंक्रीज करता है। सो यहीं पे एक और चीज आपको पहले बताऊंगा। तो देखिए, अब ये जो कंपनी है ना, सिंस इनके बहुत सारे सब्सिडीज हैं, जब आप इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नंबर्स को देखते हो ना, तो सिंस इनको ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिल रहा है, बट आपको ये दिखेगा कि इनका दो तीन चीज आपको यहाँ पे दिखनी है। अब ये नंबर्स जो दिखेंगे आपको लगेगा कि इससे पैट तो है इनका लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इस कंपनी के अगर आपको नंबर्स देखने हैं, तो द बेस्ट पैरामीटर टू लुक इट्स प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स। देखिए ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे इस जैसे आप देख रहे हो अभी लेबर कोड्स में जो चेंज हुए हैं, सरकार ने जो 4 लेबर कोड्स वगैरह ले आए हैं, तो उसके कारण सभी कंपनीज को एक वन टाइम इम्पैक्ट लेना पड़ा है। सो फर्स्ट पैरामीटर वहां से हो गया, तो उसी कारण जो इनका बेसिकली एक्सेप्शनल आइटम हो गया ना, जैसे इन्होंने लगभग 14 करोड़ का इनको इम्पैक्ट लेना पड़ा है यहाँ पे। तो ये पहला इम्पैक्ट हो गया। दूसरा आप ये देखिए, जो इनका जो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, वो आपको थोड़ा और इंक्रीमेंट होता हुआ दिखता है। जैसे यहाँ पे -7 करोड़ का टैक्स है, बेसिकली टैक्स ऐड हुआ है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, तो इन लोगों ने जब ग्रीनफील्ड को एक्वायर किया था, तो जैसे आप सुजलॉन के केस में देखते हो ना, जैसे वो कंपनी पहले लॉस कर रही थी, तो अभी उनको वो टैक्स रिवर्सल हो रहा है, जिसको डिफर्ड टैक्स कहते हैं ना, तो उनको टैक्स वाले रेट पे एडवांटेज मिलता है। तो वैसे ही आप कुछ यहाँ पे भी देख सकते हो, बट ये वन ऑफ है। जैसे ग्रीनफील्ड को इन्होंने एक्वायर किया था, तो पहले इनको टैक्स पे करना पड़ा था, तो वो टैक्स रिवर्सल हो रहा है। सो दिस इज एन अकाउंटिंग इशू, एक्चुअली कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। सो आपको वैसे देखना है, तो वो चीज हो गया। और दूसरा आप आई थिंक इनका डिप्रिसिएशन वगैरह भी थोड़ा सा बढ़ा है। सो ये सारे पैरामीटर को देखना है। इसके अलावा वन मोर थिंग, जैसे हमने ये भी कहा कि इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हो गई, तो सब्सिडरीज होने से क्या होता है, आप देखिए किसी सब्सिडरी में इनका 100% एक्विजिशन है, जैसे ग्रीनफील्ड हो गया, वहां पे आई थिंक ग्रीनफील्ड में आई थिंक 100% 60% एक्विजिशन है इनका, 40% तो बाकी शेयर होल्डर्स का है ना, मतलब दूसरी कंपनी है। तो वैसे इनकी जो एल्प्स हो गया, या फिर जो और भी सब्सिडरीज है इनकी, टेलीमेटिक्स वाली सब्सिडरी हो गई, मेकाट्रॉनिक्स वाली सब्सिडरी है, फिर आपकी गियर्स वगैरह वगैरह वाली सब्सिडरी है, तो उन सभी में शेयर होल्डिंग पैटर्न तो सब में इनका 100% है नहीं। तो क्या होता है, जितनी प्रॉफिट्स होते हैं कुछ लुमेक्स ऑटोटेक के पास रहेगा, ग्रुप कंपनी के पास, और कुछ उनकी जो सब्सिडरी के प्रोमोटर्स होंगे उनके पास चला जाएगा। तो जब आप इनके पैट को देखते हो ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगा कि ये लोग कहते हैं इनका जो पैट है दैट इज विदाउट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है बेसिकली क्या है, कहने का मतलब ये है, ये जो नंबर दिखा है ये ग्रुप लेवल पे दिखा है, मतलब जो पूरे बिजनेस को ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। अब ये जो पैट का नंबर है, इसमें से आपको जो इनकी सब्सिडरीज में बाकी लोगों की शेयर होल्डिंग है, वहां पे पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे अगर आप देखोगे ना, सिंस अभी इन्होंने ग्रीनफील्ड को एक्वायर किया, तो ग्रीनफील्ड में जो इनका टैक्स, अब देखिए जैसे टैक्स का जो फायदा हुआ, तो ये कंपोनेंट का जो फायदा है वो भी तो इनको अपने शेयर होल्डर कंपनीज, मतलब जो सब्सिडरी कंपनीज है उनको देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बेसिकली टैक्स पे इम्पैक्ट है, मतलब जो पूरा माइनॉरिटी का टैक्स होता है वो जनरली 16 से 17% रहता है। कहने का मतलब ये है, आप ऐसे देखिए, जैसे सपोज कीजिए अगर आपने 100 रुपये अर्न किया है, तो लगभग 16 रुपीज इनको अपने बाकी जो सब्सिडरीज है उनको देना पड़ता है, 84 रुपीज इनके खुद के पैसे हो जाते हैं। बट इस क्वार्टर में क्या हो गया, सिंस ग्रीनफील्ड को उन्होंने एक्वायर किया है, तो जो टैक्स का कंपोनेंट है वो भी देना पड़ा है। तो इसलिए लगभग 100 में से लगभग 24 रुपीज इनको उनको देना पड़ा है, 24 नहीं 27 रुपीज उनको देना पड़ा है, और बचे हुए पैसे इनके लुमेक्स के हुए हैं। तो इसी कारण देखेंगे तो इनके जो नंबर्स है उसके बारे में काफी कंफ्यूजन रहा है मार्केट में। तो ये एक वन ऑफ है। तो अभी आने वाले क्वार्टर्स में वो नंबर जो है अगेन बैक टू जो 16-17% के बीच में आ जाएगा। तो आपको उस तरह से देखना है। बट वन मोर इंटरेस्टिंग चीज, जब आप इनके नंबर्स को देखते हो ना, तो यहाँ पे जो इन्होंने आपने इनका पैट तो देखा, वो तो आपको दिख रहा है कि बेसिकली बिफोर माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। सो बेटर नंबर है आपके लिए कि आप ईपीएस को अगर आप देखोगे ना, तो ईपीएस में वो वाला कंपोनेंट ऐड हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जब आप ईपीएस की ग्रोथ को देखते हो ना, तो ये नंबर बेसिकली सही है। सही है कहने का मतलब क्या है, दिस इज द ईपीएस नंबर्स व्हिच इज एक्रेटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ लुमेक्स कंपनी। सो आपके नंबर्स को इस तरह से देखना है। सो अगर आप इसके अलावा कुछ और हम लोग पॉइंट्स देखें लुमेक्स के बारे में, सो लुमेक्स ऑटो के नंबर्स तो ऑफकोर्स काफी अच्छे हैं। अगर आप देखेंगे हर पैरामीटर पे कंपनी ने अच्छा ही डिलीवर किया है, केपेक्स उनके सही से हो रहे हैं, और जिनका भी इनका ऑर्डर बुक से एक हायर मार्जिन सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है। सो काफी कंसिस्टेंट कंपनी है, काफी क्वार्टर से अच्छा नंबर परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब इनकी जो दूसरी कंपनी है लुमेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। सो देखिए लुमेक्स इंडस्ट्रीज क्या करता है, बेसिकली ये जो कंपनी है, बेसिकली जो आपके एलईडी का ट्रांजिशन हो रहा है ना,
दो सेगमेंट्स में, एक आपका जो प्रीमाइजेशन ट्रेंड चल रहा है और दूसरा जो आपकी जो कन्वेंशनल लाइट्स वगैरह होती थी ना, जो आपकी फ्रंट लाइट्स हो गई व्हीकल्स वगैरह की, बैक लाइट्स हो गई, इंटीरियर लाइटिंग्स हो गई, उसमें एक ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे पीएम इंडस्ट्रीज को भी अगर आपने देखा है तो वो भी कंपनी कुछ ऐसा ही काम करती है। सो लुमेक्स इंडस्ट्री बेसिकली उस सेगमेंट में है। सो अगर आप इनके नंबर देखोगे तो ये भी कंपनी काफी कंसिस्टेंटली आपका ग्रो करता आ रहा है। सो अब आप अगर इनके अगर आपको नंबर्स देखने हैं तो जैसे इस क्वार्टर में अगर हम देखें इनके नंबर्स, सो ओके, तो इस क्वार्टर में इनका जो नंबर है लगभग टॉप लाइन इनका 18% पे ग्रो किया और 9 मंथ्स में लगभग 20% पे ग्रो किया है। अब जस्ट लाइक जो इनकी बाकी कंपनी है मतलब लुमेक्स ऑटोटेक, वैसे ही इस कंपनी को भी मार्जिन मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का एग्जांपल दिख रहा है और जो मार्जिन है वो आपको बढ़ते हुए दिखते हैं। सो अगेन आप ये बेटा मार्जिन पे देख सकते हो। अब आपको ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिखेगा लगभग 260 बेसिस पॉइंट का जंप है, विच इज क्वाइट अ बिग नंबर। इतना तो नहीं होता है ना जनरली। सो देखिए अब ये कितना इतना इंक्रीमेंट क्यों हुआ है। सो जस्ट तो देखिए, सो इनके जो नंबर्स हैं, हाँ, तो ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ आप देखिए। जैसे आप ऑटो कंपनी से देखते हो ना तो कई बार इनके टूलिंग रेवेन्यू आते हैं। टूलिंग रेवेन्यू क्या होता है, कई बार ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनको अपने जो बेसिकली ओईएम्स है उनके साथ बिल्ड करते हैं, तो वहां पे कुछ इनको टूलिंग रेवेन्यू मिलता है, तो वो वन ऑफ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू होता है। तो उसका इंपैक्ट आपको दिख रहा है, जिसके कारण इनका जो एबिटा मार्जिन है वो इतना सिग्निफिकेंट वे में जंप किया है, विच इज नॉट अ मतलब कंसिस्टेंट नंबर नहीं है। तो वो आपको उस तरह से देखना है। तो इनका जो सस्टेनेबल एबिटा मार्जिन है वो लगभग इसी रेंज में कहते हैं ये लोग। और जैसे जैसे आने वाले समय में ये लोग जो अपने मार्जिन वगैरह के ऊपर जो आउटलुक देते हैं वो लोग कहते हैं इनके जो बेटा मार्जिन है लगभग 12.4 से लेके लगभग 12.6% के बीच में रहेंगे। और आई थिंक रिसेंटली अगर आप देखोगे ना तो इनका जो एबिटा मार्जिन है, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इनके एबिटा मार्जिन से डबल डिजिट में टच हुए हैं। सो कंपनी इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो अगर हम लोग इनके और रेवेन्यू सेगमेंट के बारे में देखेंगे तो इनका अगर आप देखोगे ना तो इनका ऑर्डर बुक है, जैसे अगर आप इनका पहले उसके पहले अगर आप इनके रेवेन्यू स्प्लिट को देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो इनका बेसिकली 9 मंथ्स का रेवेन्यू है एलईडी सेगमेंट लगभग 52% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं जब आप इनके ऑर्डर बुक को देखोगे ना तो लगभग 81% का जो पूरा ऑर्डर बुक है वो आपके एलईडी सेगमेंट का आता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये देख लीजिए ये है कि बेसिकली इनका प्रोडक्ट सेगमेंट है मतलब ऑर्डर बुक जो है वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट की तरफ जो आने वाला ऑर्डर बुक है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में इनके जो एबिटा मार्जिन है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। सो ये इसको आपको इस तरह से देखना है। अब अगर आप एट द सेम टाइम जैसे हमने अभी लुमेक्स इंडस्ट्रीज को देखा था तो वहां पे आपने देखा कि वहां पे जो आपके पैसेंजर व्हीकल्स हो गया उन सभी सेगमेंट में काफी ज्यादा इनका बेसिकली रेवेन्यू स्प्लिट था। अब वैसे ही अगर आप इसमें देखोगे ना सेगमेंट में तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस कंपनी का भी कुछ उसी तरह का है। तो अगर आप प्रोडक्ट में देखोगे जैसे फ्रंट लाइटिंग होगी वो आपका लगभग 66% कंट्रीब्यूट करता है, वो आपके FY25 में था। और अगर आप FY26 देखोगे ना तो आपका लगभग 69% जो है वो आपकी फ्रंट लाइटिंग की तरफ कंट्रीब्यूट करता है और बाकी आपके रियर लाइटिंग होगी और बाकी अदर्स में आपकी इंटरनल लाइटिंग्स वगैरह वो सारी चीजें आ जाएंगी। अब इसके अलावा ये कंपनी क्या कर रही है अभी, अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना तो इनके जो बेसिकली मतलब प्रोडक्ट सेगमेंट हो गया मतलब जो किसको सेल करते हैं, तो जितने भी आपकी ओईएम्स होगी, हीरो मोटर कॉर्प हो गया, टाटा हो गए, जितने भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा है, तो ये सारी कंपनीज को ये लोग सेल करते हैं। मारुति सुजुकी हो गया, तो ये इनके नंबर्स हैं बेसिकली। अब एट द सेम टाइम कंपनी कुछ और भी कर रही है, कुछ और कर रहा है कंपनी। कहने का मतलब क्या है, इनके प्लांट है, चकन में प्लांट है और आपके आई थिंक ये बैंगलोर में भी प्लांट है। तो बेसिकली उन सभी प्लांट में ये लोग अभी प्रेजेंट जो ईयर है और आने वाला जो ईयर है वहां पे काफी अच्छा रैंप अप दिख रहे हैं, डिमांड दिख रहे हैं बेसिकली। तो उसको मीट करने के लिए जो इनका जो केपेक्स है उसको फ्रंट लोडिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपको केपेक्स बताऊं तो इनका केपेक्स इन्होंने पहले भी इंक्रीज किया था और इस साल के लिए लगभग 350 से 400 करोड़ का केपेक्स कर दिया, जो कि अगेन बढ़ा दिया है। बेसिकली पूरा जो ओवरऑल केपेक्स अमाउंट है उसमें कुछ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया, रादर उसको फ्रंट लोडिंग कर दिया क्योंकि इनको जो डिमांड दिख रहा है। सो अगर आप कंपनी को देखोगे ना तो कंपनी इसीलिए जो अपने इस साल का जो गाइडेंस है उसको लगभग 20% पे किया है। आई थिंक पहले 15% कहते थे तो उसको बढ़ाया है और एट द सेम टाइम FY27 के भी गाइडेंस को लगभग 20% पे कर दिया है। बट इनका जो एक सस्टेनेबल गाइडेंस आने वाले 3 या 5 साल के बीच में वो लगभग 15 से 20% के बीच में रहता है। और जो मार्जिन है वो भी आई थिंक लगभग 12 से 13% के बीच में बोलते हैं लेके जाएंगे। सो इस कंपनी को ऐसे देखना है। तो अगेन बोथ जो पूरे ऑटो सेक्टर में टेलविंड्स आया है उसका इम्पैक्ट आपको लुमेक्स ऑटोटेक पे भी दिखता है और लुमेक्स इंडस्ट्रीज पे भी दिखता है। ऑफ कोर्स अगर आप ग्रोथ के नंबर्स को देखोगे, बिजनेस की परफॉर्मेंस पे देखोगे, मार्जिन में जो इंप्रूवमेंट का स्कोप है वो देखोगे तो आपको ऑफ कोर्स लुमेक्स ऑटोटेक में मच हायर दिखेगा व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद लुमेक्स इंडस्ट्रीज। बट हैविंग सेड दैट दोनों नंबर्स काफी अच्छे हैं। अब इसी के दूसरे वीडियो में हम लोग एससीएस सॉरी सोना कॉमस्टार्ट और बेलराइज इंडस्ट्रीज को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।